नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इसका नाम है आध्यात्मिक ज्ञान 007। मित्रों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। इसे कहते हैं समस्या और सफलता। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि समस्याएं हमारे जीवन में क्या प्रभाव रखती है और क्या बिना समस्या के सफलता मिल सकती है। यदि हाँ तो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार सिंह है और चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। साथियों, बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं और असफलताओं के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं। बहुत कम लोग इस वजह को स्वीकार करते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो क्षमता है और उन्होंने जितनी कोशिशें की वे उस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई बार मैं सोचता हूँ कि काश मेरा जीवन भी बेहतर होता। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा या कोई दूसरी नौकरी या काम होता तो मैं कई चीज़ें ज़्यादा आसानी से कर पाता। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी कई बार ऐसी बातें आती होंगी। अपनी पूरी क्षमता से काम करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी कार्य सूची में दर्ज काम आपके संसाधनों और समय सीमा के भीतर बिना किसी बाधा के पूरे हो ही जाए। इस मामले में आपको थोड़ा उदार दृष्टिकोण रखना होगा। सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो सकता। इस बात को समझ लेना ही वास्तव में अपनी क्षमता को समझ लेना है। आपका यह स्कूल आपको ये बातें नहीं सिखा सकता, या कई बार स्कूली ज्ञान से आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान सकते। बहुत कुछ आपको जीवन सिखाता है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी क्षमता से कम पा रहे हैं तो इन सलाहों पर भी अमल करके देखें। पहली सलाह यह है कि आप यथार्थवादी बने। आप जो हैं वही रहें और खुद को उसी रूप में प्यार करें। आशावादी रहें, काम में जुटे रहें और अपने अंदर दया के भाव को बनाए रखें। अधिकांश लोग इस ज़रूरी बात को भूल जाते हैं और यही सोचते हैं कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में यथार्थवादी और सार्थक लक्ष्य निर्धारित करें और खुद में यकीन रखें। मेरी दूसरी सलाह है, दुनिया को रेस का मैदान न समझें। हम में से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए पैदा हुआ है। अगर आप दौड़ना बंद कर देंगे तो ठहर कर अपनी उन योग्यताओं के बारे में सोच पाएंगे जो आपके अंदर है। अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम करने का मतलब कुछ ऐसा ही है जैसे ही आप यह सोचना शुरू करेंगे कि दुनिया प्रतिस्पर्धा का नाम नहीं है तो आप इस बात पर हैरान होना बंद कर देंगे कि आप पहले पायदान पर क्यों नहीं पहुंचे हैं। मेरी तीसरी सलाह है, खुद से अपनी माँ की तरह व्यवहार करें। आपने अपनी माँ से कई बार ये बातें सुनी होगी कि तुम जीनियस हो, फिर क्यों तुम क्लास में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो। यह खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप अपनी माँ की तरह खुद से व्यवहार करेंगे तो आप खुद में ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर देंगे। आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। आपके जीने और सोचने का तरीका बदल जाएगा। मेरी चौथी सलाह है कि स्वीकारें कि कुछ चीज़ें को ठीक करना ज़रूरी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी मनुष्य की कमियां ही उसे दूसरों से अलग बनाती है, उसे अनूठा बनाती है। किसी भी व्यक्ति को समय समय पर अपने जीवन में उन क्षेत्रों के बारे में जानने की ज़रूरत है जहां उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। किसी चीज़ में असफल हो जाना बहुत सामान्य बात है
और उसमें सफल होने में समय लगता है तो कोई बात नहीं। किसी खास क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं कर पाने पर खुद को लानत मानत करने की ज़रूरत नहीं है। आप में जो खूबियां हैं उसके लिए खुद को सराहिए और साथ ही मनोवांछित परिणाम हासिल करने के लिए थोड़ा और प्रयास दीजिए। मेरी 5वीं सलाह है, सीखें छोड़ने की कला, यानी कि छोड़ने की कला को सीखना है। अक्सर लोग मन में कई तरह का बोझ लिए हुए जीते हैं। भावनात्मक बोझ हमें परेशान करता है। इससे न केवल काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है बल्कि इससे मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। यह समझें कि जीवन में कई बार चीज़ें हमारी ज़रूरत के अनुसार काम नहीं करती। कुछ लोग जीवन में कुछ समय के लिए अपनी मदद कर सकते हैं या कोई नौकरी आपको कुछ समय के लिए खुशी से दे सकते हैं, पर जब कोई व्यक्ति या कोई चीज़ आपके व्यक्तिगत विकास या खुशी में आगे और योगदान नहीं दे पा रही है तो उसे जाने दीजिए, पकड़ कर मत रखिए। यह आदत जीवन में नई और बेहतर चीज़ों के लिए स्थान बनाने में मददगार होती है। मेरी 6ठी सलाह है, खुद के लिए भी समय निकालें। हम बहुत एक रस जीवन जीते हैं, इससे हमें ऊब महसूस होने लगती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क और शरीर को कुछ आराम की ज़रूरत होती है। यह बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए कुछ समय निकाला जाए जिसमें आप रिलैक्स कर सकें, किताबें पढ़ सकें या कहीं घूमने के लिए जा सकें। आपके लिए समय निकालने से न सिर्फ आपको सुकून मिलेगा बल्कि आगे की योजना बनाने के लिए नए विचार सोचने में भी मदद मिलेगी। अपने शौक़ को पूरा करने या वैसी चीज़ें करने के लिए कुछ समय निकालें जिनसे आपको संतुष्टि और प्रसन्नता महसूस होती है। मेरी 7वीं सलाह है, आसान काम चुनने की आदत छोड़ें। जो चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन में होती है उन्हें करने के लिए हमें खास कोशिश नहीं करनी पड़ती, पर इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि केवल कंफर्म जोन की चीज़ें करने से ही आप सफल नहीं हो सकते। हम जोन से बाहर कदम निकालने और कुछ नया आजमाने में डरे नहीं। नई जगह, नई नौकरी, नया काम, जितना हो सके नई चीज़ें आजमाएं। शुरू में कुछ परेशानी हो सकती है लेकिन एक बार आदत पड़ जाने से धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। प्रयोग करने में नहीं हिचके। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर जान पाएंगे कि ज़िंदगी ने आपके लिए क्या संजो कर रखा है। चीज़ों को ठीक से करने की कोशिश कीजिए। आदर्श रूप के करने में आप चक्कर में पड़ सकते हैं। मित्रों, अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में न रखें। ऐसा करेंगे तो हर बार हंसने के लिए चाबी दूसरे से मांगनी पड़ेगी। खुद पर भरोसा बनाए रखें, खूब पढ़ें, सीखें, कमाएं और आराम करें। हम सब एक दूसरे के सुख दुख में बंधे हुए हैं। हम दुनिया में हर चीज़ और हर व्यक्ति एक दूसरे से दिखने वाले धागे से बंधे हैं, तो किसी का दिल न तोड़ें, किसी को भी अपने से कम ना समझें। दुनिया के किसी कोने में बैठे आदमी का दुख सारी दुनिया को दुखी बना देता है, रुला देता है। इसी तरह किसी एक आदमी का सुख सारी दुनिया को खिलखिलाकर हंसा देता है। धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड के लिए हम तैयार हैं, आपको भी तैयार रहना होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर